1009 बार फेल होने वाला कैसे केएफसी का फाउंडर बना, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 में इंडियाना के शहर हेनरीविले में पैदा हुए। इनकी जिंदगी की सबसे पहली मुश्किल तब आई जब 6 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई और ये अपनी बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे। जब इनकी माँ काम पर चली जाती तो इनको उन सब का ध्यान रखना पड़ता। 7 साल की उम्र में भी कर्नल ने ब्रेड और वेजिटेबल बनाने में महारत हासिल कर ली थी। चंद ही सालों के बाद जब ये 10 साल के हो गए तो इनको अपनी पहली जॉब फार्म हाउस पर करनी पड़ी, क्योंकि इनकी माँ की सैलरी से घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका था। और फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ इन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी को ज्वाइन कर लिया, मगर एक ही साल के बाद इन्हें आर्मी से निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र को बढ़ाकर वहां जॉब की थी। और जिंदगी के चलते चलते 17 से 23 साल की उम्र तक इन्होंने बहुत सी जॉब्स की। 34 साल की उम्र में यानी कि साल 1924 में एक गैस स्टेशन चलाने लगे और साल 1929 में अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इनका काम बंद हो गया। 1930 में शेल ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखते हुए इनको गैस स्टेशन चलाने का कहा, तो इन्होंने शेल की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और गैस स्टेशन पर काम करने लगे। और गैस स्टेशन के साथ इन्होंने एक कैफे भी बना लिया और इसमें ये अपना फ्राइड चिकन सेल करते थे। इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था कि साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और इनके हालात इतने खराब हो गए कि 1942 में जब हार्लैंड 52 साल के थे तब इन्होंने अपने कैफे पर ताला लगा दिया। अब तक ये साबित हो चुका था कि कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। इस बुलंद हौसले वाले इंसान ने सोचा कि अब मैं रेस्टोरेंट ओपन नहीं करूंगा बल्कि अपनी रेसिपी बेचना शुरू करूंगा। कर्नल गली गली शहर शहर जाते और रेस्टोरेंट के मालिकान को अपनी रेसिपी चेक करवाते और कई बार तो अपनी गाड़ी में ही सो जाते ताकि सुबह उठकर रेस्टोरेंट के मालिक को कस्टमर आने से पहले अपनी रेसिपी चेक करवा सके। और इस इंसान ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, 1009 बार रिजेक्ट होने का रिकॉर्ड। और कर्नल की मेहनत रंग लाई। फाइनली एक बड़े रेस्टोरेंट को इसकी रेसिपी पसंद आ गई और फिर कमाल ये हुआ कि उस रेस्टोरेंट में कर्नल हार्लैंड की रेसिपी चल निकली और फिर कर्नल का फ्राइड चिकन मशहूर हो गया और बहुत से रेस्टोरेंट ने ये रेसिपी खरीद ली। कर्नल की ये फ्राइड चिकन अमेरिका, यूके, मैक्सिको तक पहुंच गई और साल 1964 आते आते केएफसी की 600 से ज्यादा आउटलेट हो चुकी थी। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जिन्होंने सारी जिंदगी सब्र के साथ काम लिया, अब अच्छा सब होगा, अब मैं कामयाब होऊंगा, मेरी मुश्किलें आसान होगी। आखिर को उनके सब्र का बांध टूट गया और इन्होंने एक इन्वेस्टर के साथ डील कर ली और अब केएफसी उस इन्वेस्टर का हो गया था। 16 दिसंबर 1980 को कर्नल ने आखिरी सांस ली और अगर थोड़ा सा और सब्र कर लेते तो मल्टी मिलीनियर बन जाते। इनकी डेथ के 6 साल बाद जिस इन्वेस्टर ने हार्लैंड से केएफसी खरीदा था उसने पेप्सिको को 840 मिलियन डॉलर्स में केएफसी बेच दिया और आज पूरी दुनिया में केएफसी की 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। आज कर्नल हार्लैंड सैंडर्स दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी केएफसी में शुरू से अब तक कर्नल हार्लैंड का चेहरा मौजूद है और लोग इन्हें केएफसी अंकल के नाम से जानते। इस तरह 1009 बार फेल होने वाला इंसान दुनिया की सबसे बड़ी फ्राइड चिकन कंपनी का फाउंडर बना और कैसे मुश्किलात को पार करके कामयाबी का सफर तय किया और किसी भी नाकामी से हार नहीं मानी बल्कि नाकामी को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता गया। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और रेयर बायोग्राफीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।